एक दिन दादी मछली पकड़ने के लिए अपनी 100 साल पुरानी नाव साफ करती है और बाल्टी साथ लेकर झील की तरफ चल पड़ती है। झील के किनारे से नाव को अंदर उतारती है और पानी में नाव का आनंद उठा रही होती है। तभी अचानक नाव का बैलेंस टूट जाता है और तेजी से गहरी खाई की तरफ चली जाती है। ये देखकर दादी डर जाती है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर नाव अचानक खाई के किनारे आकर रुक जाती है। दादी आराम की सांस लेती है, पर भगवान को ये मंजूर नहीं था। तभी झील के किनारे पर शेर पानी पीने आता है और दादी को देखकर उसकी तरफ तेजी से चल पड़ता है। दादी शेर को देखकर बहुत डर जाती है और कांपने लगती है। इतने में शेर दादी के पास आ जाता है। दादी शेर को इतना पास देखकर बोल भी नहीं पाती, फिर भी बड़ी हिम्मत से शेर को मना करती है, मुझे मत खाओ। पर शेर कहाँ मानता। दादी की बात सुनकर जोर से दहाड़ देता है और अपने पंजों से नाव को अपनी ओर खींचता है, पर नाव नहीं आती तो नाव में कूद जाता है। तभी जंगल में घूम रहा नेवला झील के किनारे पानी पीने आता है और पानी पीकर जाने वाला होता है। तभी उसकी नज़र दादी और शेर पर पड़ती है और वो बड़ी सावधानी से उनके पास पहुंच जाता है और दादी को बचाने के लिए शेर के साथ लड़ पड़ता है और शेर को भगा देता है। फिर दादी को बचाने पहुंच जाता है। नेवला नाव पर चढ़कर इधर उधर देखता है, पर नाव में ऐसा कोई सामान नहीं मिलता जिससे बाहर निकाला जा सके। तभी अचानक जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और दादी के घर में जाता है। घर के अंदर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी एक रस्सी पर नजर पड़ती है और तुरंत रस्सी को लेकर दादी के पास पहुंच जाता है। रस्सी से नाव को बांधकर दादी को खींचता है, पर रस्सी अचानक टूट जाती है और दादी खाई में गिर जाती है। गिरते ही वो तैरने लगती है तो नेवला उसका पीछा करता है और झील के किनारे पर खींच लेता है और दादी के शरीर पर जोर जोर से कूदता है। तभी दादी होश में आ जाती है और नेवले को देखकर उसे गोद में उठा लेती हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं, पर घर पर शिकारी आते हैं और दादी के घर में बॉम्ब रखकर चले जाते हैं और उनका इंतजार करते हैं। तभी दादी और नेवला घर पहुंचते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि एक और नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। वो घर में खुशी खुशी पहुंचने के बाद दादी नेवले को गर्म पानी करके अच्छे से नहलाती हैं, पर बॉम्ब का टाइमर स्टार्ट था, वो तेजी से बीत रहा था। पर दादी तो नेवले की सेवा में मगन थी। उसे ब्रश करवाती हैं और उसको घिस घिस कर साफ करती हैं, पर सिकरी उनका इंतजार कर रहा था। पर दादी और नेवला तो अपनी धुन में खोए हुए थे। टाइम भी बीत रहा था। तभी नेवले को नींद आती है और सो जाता है। दादी उसे कंबल ओढ़े सुला देती हैं और खुद घर से बाहर काम करने आती हैं और बर्फ हटाती हैं। तभी नेवला उठ जाता है और दादी को ढूंढते हुए बॉम्ब के पास पहुंच जाता है और बॉम्ब को देखकर खिड़की के पास जाकर जोर से चिल्लाता है, पर उसकी आवाज घर के बाहर नहीं जाती। तभी खिड़की बजने की आवाज सुनकर दादी उसे हाथ करती हैं और काम शुरू कर देती हैं। वहीं बॉम्ब का टाइमर खत्म होने वाला था। ये देखकर नेवला इधर उधर दौड़ता है। तभी दादी भी अंदर आ जाती हैं और नेवले को पकड़कर सो जाती हैं। पर नेवला जोर से इधर उधर दौड़ता रहता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर दादी उसे छोड़कर सो जाती हैं। तभी नेवला दरवाजे को खोलकर घर के बाहर भागता है। दादी उसे भागता देख उठ जाती हैं और उसको देखती हैं। तभी बॉम्ब फट जाता है, पर दादी घर के बाहर आ जाती हैं और तेजी से भागती हैं। थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं और जोर जोर से रोती हैं। ये देखकर शिकारी हंसता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी नेवला दादी के पास फिर से आ जाता है। दादी उसे देखकर पकड़ लेती हैं और फिर से जंगल की तरफ चल पड़ती हैं और नए रास्ते की खोज में फिर से उसी झील के किनारे आ जाती हैं और एक पेपर निकालती हैं और रास्ता देखती हैं और अपनी टूटी हुई नाव को फिर से तैयार करने लगती हैं। नाव को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं और झील में उतार देती हैं और जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ती हैं। चलते चलते पेपर में रास्ता देखती हैं और सो जाती हैं, पर उसी वक्त नाव में पानी आने लगता है। दादी डर जाती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद नाव ठीक हो जाती है। पर समुद्र में तूफान आता है और नाव को डुबा देता है, पर दादी और नेवला पानी में कूद जाते हैं। दादी को तैरना आता था तो दोनों की जान बचा लेती हैं और फिर से पेपर उठाकर देखती हैं और फिर से जंगल में निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बर्फ में उन शिकारियों के पैरों के निशान मिलते हैं। तभी सामने एक घर दिखता है तो घर पर चली जाती हैं और खिड़की से झांकती हैं। अंदर वही शिकारी सो रहा था तो दरवाज़ा बजाती हैं, पर दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये देखकर दादी दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती हैं, पर थोड़ी देर बाद उसे ठंड लगने लगती है और कांपने लगती है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।